आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं और अधिकारियों पर कल पड़े छापे को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान। कहा, ईडी ने कल किसी से पूछताछ नहीं की। आतिशी का बयान, 16 घंटे रेड हुई लेकिन ईडी ने कुछ नहीं बताया। ईडी ने कल कहीं तलाशी भी नहीं ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर ईडी ने मंगलवार को मारा छापा। 16 घंटे चली पूछताछ। ईडी ने राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर भी मारा रेड। जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर हुई तलाशी। निजी सचिव के घर ईडी की रेड पर भड़के केजरीवाल। लिखा, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तरह यहां भी कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की रेड। फॉरेस्ट लैंड स्कैम की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड। पिछले साल विजिलेंस विभाग ने भी की थी कार्रवाई। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 2 बजे पीएम का होगा भाषण। लोकसभा में सोमवार को हुआ था पीएम का भाषण। विपक्ष पर बोला था तीखा हमला। कहा था, तीसरी बार भी आ रही है एनडीए सरकार। संसद सत्र एक दिन के लिए बढ़ेगा। अब 10 फरवरी तक चलेगी कार्यवाही। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। 2004 से 2014 के बीच का पेश करेगी लेखा जोखा। यूपी में इंडिया अलायंस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी और आरएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी नेताओं से मिले जयंत चौधरी। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को मिल सकती है 3 से 4 सीट। जल्द ही हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने तैयार किया जीत का प्लान। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का होने जा रहा अलायंस। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 15 से 16 और बीजेपी 6 से 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चंद्रबाबू नायडू जल्द करेगी बीजेपी नेताओं से मुलाकात। कांग्रेस का अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए न्योता। 16 फरवरी को चंदौली रैली में शामिल होने का निमंत्रण। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। कहा, इंडी टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। ममता बनर्जी पर बोले राहुल गांधी, वो पूरी तरीके से इंडी गठबंधन का हिस्सा। बिहार में भी अलायंस के साथ लड़ेंगे। इंडी अलायंस पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं। एनसीपी विवाद में शरद पवार गुट को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजित गुट को माना असली एनसीपी। अजित पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल मिला। चुनाव आयोग ने शरद पवार से पार्टी के 3 नाम मांगे। आज शाम तक देने होंगे। महाराष्ट्र में बारामती में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने के बाद एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मुंबई में भी एनसीपी समर्थकों ने जताई खुशी। एनसीपी का झंडा लेकर झूमते हुए नजर आए कार्यकर्ता। पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल छीनने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा शरद गुट। चुनाव आयोग के फैसले को देगा चुनौती। सुप्रिया सूले का बयान। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हान अजित पवार पर भड़के। कहा, घर का भेदी लंका ढाए, हमारे पास शरद पवार है, इसलिए कोई डर नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने दिया फैसला। डिप्टी सीएम फडणवीस ने एनसीपी के सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले को बताया अपेक्षित। कहा, हमारा पूरा विश्वास था कि एनसीपी अजित पवार को मिलेगी। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने अजित पवार को एनसीपी का सिंबल मिलने का स्वागत किया। कहा, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सुनील देवधर ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, शरद पवार जी हमेशा कानून को अपनी जागीर समझते रहे। घड़ी ने उनका साथ नहीं, समय ने उनका साथ छोड़ा है। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल पर पेश किया। विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। यूसीसी पर उत्तराखंड विधानसभा में हुई बहस। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, जल्दबाजी में बिल लाई सरकार। यूसीसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई। कहा, देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी पर जताई खुशी। कहा, विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान। राजस्थान में भी यूसीसी को लेकर चर्चा हुई शुरू। कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, हम भी यूसीसी लाने की कर रहे कोशिश। स्पेन यात्रा से स्वदेश लौटे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। चेन्नई एयरपोर्ट पर डीएमके नेता दुरई मुरुगन और सांसद टीआर बालू ने स्वागत किया। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 12 मछुआरों को किया रिहा। समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान किया था गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में वायु शक्ति 2024 की तैयारी। 12 देशों की एयरफोर्स होगी शामिल। भारतीय वायुसेना तेजस, सुखोई और राफेल होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री के मलबे में अभी भी निकल रहा है धुआं। कल फैक्ट्री में ब्लास्ट से 11 लोगों की हुई थी मौत। हरदा के पटाखा फैक्ट्री की जगह पर कूलिंग का काम। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जुटी। आसपास के कई इलाके प्रभावित। एमपी के हरदा विस्फोट मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया 4 लाख मुआवजे का ऐलान। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों से मिले सीएम मोहन यादव। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में कल हुआ था धमाका। 170 से ज्यादा लोग घायल हुए।
आतिशबाजी के लिए रखे बारूद से हुआ ब्लास्ट की चपेट में आए करीब 50 मकान, जांच के लिए टीम गठित। हरदा हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई केंद्र सरकार। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए। पंजाब में आतंकी लखबीर लांडा, हरविंदर रिंदा के 3 सहयोगी अरेस्ट। जोबनजीत, विक्रमजीत, कुलविंदर को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पकड़ा। राजस्थान के अलवर में महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर पुलिस इंस्पेक्टर से ठगे 90 लाख रुपए। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। आरोपी महिला ने एक कांस्टेबल को भी ब्लैकमेल कर ठगे 6,05,000 रुपए। आरोपी महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, गिरफ्तार भी किया। बरेली के त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन के सामने से फर्जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, गलत ढंग से वर्दी पहने होने के कारण आया पकड़ में। ओडिशा के बौद्ध में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई हिंसक वारदातों में शामिल रही। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जायकवाड़ी बांध पर 16 प्लांट का विरोध। अहमदनगर और संभाजीनगर में मछुआरों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा के करनाल में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। राजस्थान के उदयपुर में होटल के छत पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। गुजरात के जामनगर में बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया बच्चा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। मंगलवार शाम 6:30 बजे बोरवेल में गिरा था बच्चा, बच्चे के लगातार संपर्क में थे अधिकारी। बिहार के मधुबनी में ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। जमीन में पानी बहाने के विवाद में चली गोली, एक पक्ष के लोगों ने की फायरिंग, दूसरे पक्ष के 5 लोगों को लगी गोली। फायरिंग में मां बेटे की मौत। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गाड़ी से 120 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में 267 अपराधियों का हुआ परेड, डीसीपी क्राइम ने सभी को पुलिस कमिश्नर के सामने कराया परेड। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सकल मराठा समाज का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, लापता लड़की के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। सकल मराठा समाज ने लड़की के साथ लव जिहाद का आरोप लगाया। लड़की के मां बाप की शिकायत के बावजूद लड़की के साथ लड़के को ले जाने को दिया गया। आंध्र प्रदेश के अन्नामया में 2 लाल चंदन के तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, कार से करते थे चंदन की तस्करी। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जा पर चला बुलडोजर। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर की जमीन पर कार्रवाई, पुलिस ने 1.5 लाख की संपत्ति सीज की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2 पर्यटकों की मौत, बर्फ की वजह से फिसलकर खाई में गिरने की आशंका। पैराग्लाइडिंग की टीम ने किया रेस्क्यू, काफी मुश्किल हालात में दोनों टूरिस्टों की डेड बॉडी को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, सड़कों पर ट्रैफिक बंद, जेसीबी की मदद से सड़कों से हटाया जा रहा बर्फ। अमेरिका के शिकागो में सैयद मजाहिर अली नाम के भारतीय छात्र पर जानलेवा हमला, छात्र बुरी तरीके से घायल। छात्र ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती बताई। इंडियन एम्बेसी ने पीड़ित परिवार को मदद का दिया भरोसा। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 27,478 फिलिस्तीनियों की मौत, 85% आबादी बेघर। गाजा में इजराइल ने किया ड्रोन हमला, 5 पुलिस वालों की मौत। ड्रोन हमले में कई गाड़ियों में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक हुआ। गाजा में इजराइल की कार्रवाई से बौखलाए हूती आतंकी, हूती नेता अब्दुल मलिक अल हौती लाल सागर में हमले बढ़ाने की दी धमकी। इजरायली सेना ने लेबनान में रॉकेट और मिसाइलों से किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह। इजरायली सेना ने खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला, कई हमास आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने हमास के सुरंगों को भी किया तबाह, उत्तरी और मध्य गाजा पट्टी में भी की गई कार्रवाई। इजरायली लेबनान सीमा पर तनाव जारी, युद्ध के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। इस्तांबुल कोर्ट के बाहर आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत, सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। लेफ्टिस्ट ग्रुप पर है हमला करने का शक, इस्तांबुल और अंकारा में आतंकी हमले का हाई अलर्ट। चिली के जंगल में आग का तांडव, आग की चपेट में आने से अब तक 123 लोगों की मौत, 200 लोगों के लापता होने की खबर, तकरीबन 6000 घरों को हुआ नुकसान। हैती के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प। कैलिफोर्निया भीषण तूफान का कहर, लॉस एंजलिस क्षेत्र में 300 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कैलिफोर्निया में 3 लोगों की मौत, लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई। स्पेन में किसानों के उत्पादन लागत में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन, राजमार्ग को किया गया जाम। मध्य चीन के हुबोई प्रांत में बर्फबारी का साइड इफेक्ट, करीब 4000 गाड़ियां जाम में फंसी। भारत 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। कप्तान उदय सहारन प्लेयर ऑफ द मैच बने। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर 244 रन बनाए, भारतीय टीम ने 245 रन का टारगेट 49वें ओवर में हासिल किया। भारत के लिए सचिन दास ने 96 रन बनाए, कप्तान उदय सहारन ने 81 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय टीम ने 32 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे। सचिन उदय ने भारत को मुकाबले में वापस लिया।
उदय सचिन के बीच नंबर 5 पर 171 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई। भारत के सरफराज खान और रिंकू बोई के 159 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद बोले उदय सहरन, करीबी मुकाबला खेलना फाइनल के लिए अच्छा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकलम का बड़ा बयान, कहा बुमराह का सामना करने का तरीका ढूंढेंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की टी20 सीरीज। 6 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएगी सीरीज। सभी मैच हरारे में खेले जाएंगे। हार्दिक को मुंबई इंडियंस की कप्तानी देने पर बोले बाउचर, हम रोहित से दबाव हटाना चाहते थे। रणजी में वापसी करने को तैयार है मयंक अग्रवाल। क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए फिटनेस अनुमति मिली। फ्लाइट में बोतल बंद पानी पीते ही मयंक अग्रवाल हुए थे बीमार। बोतल में जहरीला पदार्थ होने का जताया शक। 3 साल के लिए पीसीबी चेयरमैन बने सैयद मोहसिन नकवी। जका अशरफ की जगह जिम्मेदारी संभाली। जका अशरफ ने पिछले महीने दिया था इस्तीफा। मोहसिन नकवी के सामने पीएसएल पहला बड़ा टास्क होगा।